फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि हमारे अब जब लेट सोते हैं तो आँख खुलती नहीं है, पर क्या है ना, हमें तो उठना ही है, चाहे आँख खुले या ना खुले। और यहाँ आके मैं लग जाती हूँ अपने सुबह के कामों में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम काम करने नहीं लगते हैं तो बच्चों के लिए लेट हो जाता है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा होता है ना, हम थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए निकालना होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो जल्दी करना ही पड़ता है। और बच्चों को भी टाइम से भेजना है तो काम तो थोड़ा बहुत जल्दी होना पड़ता है। और काम तो हमारा कोई और नहीं कर जाएगा, क्योंकि वो तो हमें ही करना है काम को तो। और एक लेडीज़ अपने घर को कैसे संभालती है, ये लेडीज़ खुद ही जानती है। अपने अपने घर को लोग संभालते हैं, तो फ्रेंड्स मैं भी जानती हूँ मैं अपने घर को कैसे संभालती हूँ। और आप लोग भी जानते होंगे कि आप लोग अपने घर को कैसे मैनेज करते हो, कैसे संभालते हो। तो ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कुछ हम अपने लिए टाइम निकालना चाहे ना जिस दिन, उस दिन भी हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो ऐसा ही मेरे साथ भी आज होएगा। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है और ये रख रही हूँ मैं गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ, पर गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। अपनी सेहत के लिए गर्म पानी बहुत ही अच्छा है, और इसके कोई ना ही तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना ही तो कुछ होता है, बल्कि इससे फैट कम होता है और अपने पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने जब से इसको पीना चालू किया है, मेरे पेट की समस्या ख़त्म हो चुकी है, और मेरे जो गैस बनती थी वो भी, मेरी परेशानी जो है ठीक हो गई है। इसलिए मैं आपको भी ये प्रेफर करूँगी कि आप भी सुबह 1 या 1.5 गिलास कम से कम पानी गरम ज़रूर पिएं। ये बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। तो यहाँ हम अपनी सब्जी की तैयारी कर ले रहे हैं, क्योंकि आज इसके पापा गोभी लेके आए थे। और फ्रेंड्स, मुझे तो थोड़ी बहुत गोभी कम ही टेस्ट लगती है, क्योंकि मुझे सर्दियों की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जो गर्मी की आती है वो मुझे थोड़ी कम टेस्टी लगती है। फिर भी हम इसको ऐसे करके तो बनाएंगे जो कि थोड़ी सी टेस्टी हो जाए, क्योंकि बच्चों को पसंद है, इसके पापा को पसंद है। हालांकि मुझे कम पसंद है, मैं तो 2 रोटी खाऊंगी तो मेरा तो पेट भर ही जाएगा, पर बच्चों को थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, जब कोई सब्ज़ी अच्छी होती है ना तो वो उसको अच्छे से खा लेते हैं। अगर नहीं कोई टेस्ट होता तो ना उसमें आँख नोक मुँह करेंगे, कहीं ये करेंगे, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, मम्मी कुछ और बना लो। तो उनके लिए ना थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। तो यहाँ पे मैं ये सारी गोभियाँ अच्छे से छोटी छोटी करके काट लूँगी। और ये क्या होता है ना, बड़े बड़े पीस रह जाते हैं ना गर्मियों वाली गोभी में, तो वो घुलती नहीं है। इसलिए हम इसे छोटे छोटे पीस करके तल लेंगे इसे फ्री। इसमें ना क्या होता है ना, थोड़ा सा आप अगर तुम तल लोगे ना तो इसका बादीपन भी मर जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। मैं कभी भी गोभी बनाती हूँ ना तो पहले गोभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद ही मसाला वगैरह भूनती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कभी भी ऊपर से ना मसाला बहुत ही कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मसाला भूनता नहीं है। और मैं पहले उसको तेल में मसाले को अच्छे से भूनती हूँ, उसी के बाद डालती हूँ। और मैं यहाँ पे ना 2-3 लहसुन की कली हैं, उनको भी थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा टेस्ट ले आती हैं, तो उसको ज़रूर डालती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड को लहसुन बहुत पसंद है सब्जी में, तो वो भी मैं इसीलिए डाल देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें पसंद है तो वो खा लेते हैं। वरना तो आजकल क्या होता है ना, गर्मी में भी बहुत कम लहसुन डालते हैं। और मैं ना हमेशा मसाला तेल में भूनती हूँ, क्योंकि वो जब अच्छे से भुन जाता है ना तभी मैं सारी सब्जी मिक्स करती हूँ। और ऊपर से ही नमक डालती हूँ, कभी भी मैं पहले नहीं डालती, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं मिलता है। मेरे को अंदाज़ा हमेशा जब मैं सब्जी छौंक देती हूँ उसके बाद पानी आनी डालने के बाद मैं नमक को डालती हूँ।
तो ऐसा ही मैं इस बार भी करूँगी। तो आज तो गोभी की सब्ज़ी थी और इसके पापा जा रहे थे तो इनके लिए मुझे रोटी बनानी थी। और वो सुबह सुबह बहुत कम खाते हैं वैसे तो, पर मैं उनके लिए जल्दी तो सेक देती हूँ। वो बहुत कम खा के जाते हैं, सुबह के टाइम पे नहीं खाते हैं। यहाँ पर बच्चे उठ के आ गए थे, इन्हें स्कूल के लिए तैयार होना था, तो ये जा रहे हैं अपना कोलगेट वगैरह फिनिश करके, ड्रेस वगैरह पहनेंगे और मैं जाऊँगी। जानवी को तैयार करती हूँ मैं, हाँ, पर आज वो कह रही है मैं खुद से तैयार होंगी, तो आज मुझे ये तैयार नहीं करना। खाना पीना तो सब बन गया है, यहाँ पे थोड़ा सा काम आ गया था मशीन का, तो वो मैं करने लग गई थी और सारा करके मैंने वो काम उनको दे दिया। फिर मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि ना जब बच्चे चले जाते हैं ना तो फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि कमरा तो आपका ऐसा हो जाता है बिखरा हुआ चारों तरफ। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मेरा भी कमरा चारों तरफ से ऐसा ही फैला था और इसके नीचे से मुझे ना ब्लैक वाली पन्नी निकालनी थी। मुझे ना, मेरा यहाँ पे कपड़े धोती हूँ वहाँ पे फर्श ना टूटा हुआ है, तो मैं ब्रश मारती हूँ ना तो मेरे हाथों में लग जाती है। इस वजह से मैं इस पन्नी को बिछा के इसी पे कपड़े धोऊंगी। इस वजह से मैं इस पन्नी को निकाल रही थी। ऐसा है ना फ्रेंड्स, अभी बरसात चल रही है तो अभी वो फर्श सही भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सूखेगा नहीं फर्श और बारिश हो जाती है तो ख़राब हो सकता है। इस वजह से ना हम अभी नहीं करा रहे हैं, जब बरसात रुक जाएगी ना, जब वहाँ से वो हम सही करवाएंगे, क्योंकि बहुत ही गंदा लगता है और ना ही तो साफ़ होता है। इस वजह से गंदगी सी ज़्यादा दिखती है। मैं कितना भी साफ़ कर लूँ ना, वहाँ पे काई वगैरह लग जाती है और जिससे कि मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। अच्छा भी नहीं लगता है दिखने में, गंदा भी बहुत होता है। और मैं जब भी झाड़ू वगैरह मारती हूँ ना तो इतनी देर लगती है ना, कुछ पूछो मत, क्योंकि वो काई ऐसे जम जाती है ना, छूटती नहीं है जल्दी, तो मुझे रगड़नी पड़ती है। इस वजह से मैं इस पन्नी को निकाल रही थी कि इस पे मैं बैठ के कपड़े धो लिया करूँगी, जिससे कि मेरे हाथों में नहीं लगेगी। और यहाँ मेरा बिस्तर भी सही हो चुका था आपसे बात करते करते, क्योंकि ऐसा है ना कि आप ही लोग हैं जो आपसे ही सब कुछ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ना बिस्तर जा रहे हो गया हैं था और क्योंकि इसके इन्हें पापा कह जाना रहे थे था। फिर बारिश अभी रुक गई है तो कभी भी पड़ सकती है, इस वजह से इन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ, जब तक ना मैं काम फ्री कर लूँगी। तो वो जा रहे थे और सब लोग चले जाते हैं, मैं ही अकेली रह जाती हूँ बस, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ नहा धो के फ्रेंड्स, और कुछ काम आ गया था तो पीको कर रही हूँ मैं मशीन से। किसी के कपड़े आए थे पीको करने के लिए। वैसे तो मैंने छोड़ दिया था पीको करना, पर अब जब उसने कहीं नहीं जब मिल रहा था पीको करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना अब कर ही देती हूँ। ऐसा था ना फ्रेंड्स, मैंने इसलिए पीको करना बंद कर दिया, क्योंकि है ना, जो बाहर लोग करवाते हैं तो वो खूब ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो वहाँ करवा लेते हैं। अगर मेरे पास आते थे तो मेरे पास आएंगे ना तो वो कहेंगे इतना कम कर दो, इतना कम कर दो। कम कम करते करते बिल्कुल ही कम कर देते हैं। इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया था, तो ऐसे इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो अब मैं लग गई हूँ मशीन में। देखिए 2-3 जोड़ी कपड़े आए हुए थे ना मेरे को पीको करने के लिए, तो मैं वही करने लग गई थी। क्योंकि ऐसा है ना कि जब अपने लिए टाइम निकालने का सोचा था मैंने आपसे कहा था ना कि जब अपने लिए टाइम निकालने के सोचते हैं ना कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ अपने लिए टाइम निकालूंगी, पर मेरे लिए थोड़ा सा काम भी आ गया मशीन का। वैसे मैं करना नहीं चाहती थी, पर जब उनको कहीं पे भी नहीं मिल रही था पीको करने के लिए, तो मेरे को सोचा कि अब कहाँ कहाँ भटकेंगे, इससे अच्छा मैं ही कर देती हूँ। फिर मैंने वो कपड़े ले लिए तो मैंने ये पीको स्टार्ट कर दी फ्रेंड्स। मैं पीको वगैरह पहले करती थी, फिर मैंने बंद कर दिया, आपको मैंने बताया है। और यहाँ जानवी को देखो कैसे डोल रही थी बगैर कपड़े पहन के।
क्योंकि ये लोग स्कूल से आए हुए थे और इन्हें देर हो गई थी वैसे तो आए हुए, पर जान भी हमारी थोड़ी शरारती है ना, कभी कभी ऊपर है ना कपड़े नहीं पहनेगी, कभी इधर डोलेगी कभी उधर डोलेगी, तो इसी वजह से वो पहनती नहीं है। तो यहाँ हो चुके थे 7 बज रहे थे शाम के। तो फ्रेंड्स, आप सब तो जानते ही हैं 7 बज जाते हैं तो हम एक ही काम होता है लेडीज़ों का, अपने मंदिर में दीपक जलाना। तो मैं भी अपने मंदिर में दीपक जला के रख रही थी और आरती करती हूँ। उनकी आरती करने के बाद दीपक रख देती हूँ, प्रसाद चढ़ा देती हूँ। और हम लोगों को क्या है ना कि एक काम होता है जो हम अपने घर के लिए हमेशा करते हैं, एक तुलसी के नीचे दिया जलाना, मंदिर के पास दिया जलाना, देरी पे दिया जलाना। ये हम अपने घर को सुख शांति से सबसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी वजह से हम जो बन पड़ता है हम वो करते हैं। इस वजह से हम दीपक वगैरह जो भी हमारा काम ज़रूरत पड़ती है हर उस चीज़ के लिए आगे बढ़ जाते हैं अपने परिवार के लिए। और सब लेडीज़ को ये करना भी चाहिए, क्योंकि हम लेडीज ही हैं जो ये सब सोचती हैं करने के लिए। और इस तो हम लेडीज़ को एक शाबाशी तो मिलनी चाहिए ज़रूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके पापा जल्दी आ चुके थे और मैं बनाने जा रही थी पकोड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में गरम गरम पकौड़े तो अच्छे ही लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं और यहाँ हमें भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो चाय बना दी थी और आपको पता ही है मैं हमेशा चाय बना के गरम वाले मग्गे में रख देती हूँ, क्योंकि वो ठंडे नहीं होते हैं। उसमें चाय ना जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो आप थोड़ा लेट भी पियोगे ना। कभी कभी क्या होता है ना कि चाय तो बना लो लोगों को दे दो, पर हमारे जब पीने का टाइम होता है ना तो वो ठंडी हो जाती है, हमें नहीं मिल पाती है चाय गरम गरम। तो मैं हमेशा चाय बना के इस मग्गे में रख देती हूँ, जो कि और भी लोग पिए तो भी गरम रहे। कभी कभी कोई टाइम होता है ऐसा कि हमें नहीं मिल पाता है हर चीज़ पीने के लिए या गर्म पीने के लिए। तो ये इसके पापा भी लेट पी रहे थे कि पकौड़े बन जाएंगे उसके बाद पियेंगे, और मेरी चाय पहले बन चुकी थी तो मैंने इसीलिए इस मग्गे में रख दी है। यहाँ मैंने आलू काट लिया है और प्याज काट लिया है, बेसन के आज पकौड़े बनेंगे। टेस्टी तो बहुत लगते हैं, हर किसी को लगते हैं, पर सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऐड कर लिया है मैगी मसाला और धनिया पाउडर, मिर्च और नमक। इन सबको डालने के बाद ना क्या इसमें टेस्ट अच्छा आता है, और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हल्का सा ना तो मैगी मसाला ज़रूर ऐड कीजिए स्वाद के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत। इस वजह से मैं हमेशा अपने खाने में मैगी मसाला ऐड करती हूँ। और मैं किराने की दुकान से आप थोक के में एक पैकेट लेके आके आओ, मिल जाता है 1 किलो आधे किलो का पैकेट मिल जाता है, वो आप डिब्बे में करके रख लो और उसी से गरम गरम पकौड़े बनाओगे ना तो क्या मज़ा आता है ना, टेस्ट आता है, कुछ पूछो मत। तो ये कढ़ाई तो मेरी गर्म हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मसाला मिलता है और उसको थोड़ी देर रखते हैं ना तो अच्छा होता है। बेसन को घोल के थोड़ी देर रख दो ना तो वो फूल जाता है, तो उसमें ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं। तो यहाँ ये मेरे पकौड़े सिकने लग गए थे और वहाँ बच्चों के पेट में चूहे ज़्यादा ही दौड़ने लग गए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ बन रही होती है बच्चों को बड़ी जल्दी मस्ती है कि मम्मी हमें जल्दी दे दो, मम्मी बन गया। जानवी तो बार बार यही पूछ रही थी आके कि मम्मी बन गए, मम्मी बन गए। तो उसका इंतज़ार ना धीरे धीरे ख़त्म होने वाला था, क्योंकि अभी तो सीख रहे हैं तो टाइम तो लगता ही है थोड़ा बहुत सीखने में। और यहाँ हम ये सोचते हैं कि अपने परिवार को खुश कैसे रखें। तो फ्रेंड्स, यही कुछ और मतलब छोटे मोटे काम होते हैं जिससे हमारे परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ बनाना हो, कुछ अच्छा खाना हो तो क्या है ना, बच्चों को पसंद होता है। अगर आप कुछ अच्छा बनाओगे तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो
मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है ना। ऐसा ही होता है हर फैमिली के साथ। आप जब भी कुछ अच्छा बनाओगे ना, तो बच्चों की जो मतलब जल्दबाजी कितनी चालू हो जाती है ना, और कितना खुश हो जाते हैं। तो ये तो हम ही लोग जानते हैं कि कितनी खुशी मिलती है हमें। और पकोड़े हमेशा धीमी आंच में ये धीमी धीमी आंच में सीखते रहेंगे। और मैं जब तक बच्चों के लिए कुछ और तैयार कर लूँगी। और बच्चों को चाय दे दी है, बस यही रह गए हैं पकोड़े देने के लिए। ये गरम गरम सिक जाते हैं, तो थोड़ी धीमी आंच में सेके रहो ना तो कड़कपन आ जाता है इनमें। और फ्रेंड्स, मैंने इस बार इसमें सूजी ऐड नहीं की है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा क्रिस्पी खाना था तो मैंने ऐड नहीं करी। मैं ऐसा था, बारिश हो रही थी और घर में सूजी नहीं थी। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। और गरम गरम पकौड़े के आप भी मज़ा लीजिए ऐसी बारिश में। बाय।